الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मां किरण मीर ऐं तव्हां सभिनीनि खे महिमान रमज़ान इफ़्तार स्पेशल ट्रांसमिशन में भली कार्ड थी कयां पई ऐं ॾींहों ॾींहुं जेको आहे रोज़ा गुज़रंदा था वञनि ख़बर ई नथी पए ऐं माशाअल्लाह सां हाणे वॾा वॾा रोज़ा अचण वारा आहिनि ऐं हिस्ट्री आहे बाक़ाइदा रमज़ान जी हिकिड़ी हिस्ट्री आहे जंहिंमें फ़तेह मक्का बि आहे इलाही शयूं आहिनि हिन मुबारक महीने जे अंदरि असांखे बाक़ाइदा इन हिस्ट्री जे हवाले सां नंढे हूंदे खां ॿुधायो वेंदो आहे पढ़ंदा बि आहियूं ख़बरूं बि पवंदियूं आहिनि हदीसूं बि आहिनि पर जिथे इहे सभु शयूं अचनि थियूं उते नेकी जी ॻाल्हि बि अचे थी त नेकी इंसानु चाहींदो आहे त असां हर वक़्तु कयूं पर कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके हिन भलारे महीने जो इंतज़ारु कंदा आहिनि त असां नेकी सिर्फ़ु रमज़ान में कंदासीं पर नेकी जेकॾहिं वाक़ई कमाइणी अथव न त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु नेकी तव्हां तॾहिं कमाए सघो था जॾहिं तव्हांजो पंहिंजो अंदरि जेको आहे साफ़ु हुजे तव्हांजो ईमान मज़बूत हुजे ऐं तव्हां जेका नेकी शुरू कयो उहा पंहिंजे घर खां शुरू कयो सुठो सलूक रखो पंहिंजे घर भातियुनि सां भाउ भेणनि सां सुठो सलूक रखो नंढा आहिनि त उन्हनि सां शफ़क़त सां पेश अचो वॾा आहिनि त उन्हनि जी इज़त कयो उन खां वधीक असल जेका नेकी जन्नत कमाइण वारी ॻाल्हि आहे माउ पीउ इज़त एतिराम जेको अॼुकल्ह जे नौजवाननि मां निकिरी रहियो आहे ऐं तमामु घणो ॾुखु थींदो आहे जॾहिं नौजवान नसल पंहिंजे माउ पीउ सां अहिड़े लहजे में ॻाल्हाईंदा आहिनि जो
मायूस थी वेंदा आहिनि माउ पीउ ऐं हू इहो सोचण ते मजबूर थी वेंदा आहिनि त नंढे हूंदे असां हिनखे शायदि कॾहिं दड़को त छा चमाट बि न हई हूंदी ऐं अॼु इहो ई मुंहिंजो औलाद मूं ते एॾे वॾे वाक़े सां थो ॻाल्हाए पियो जो मां हीसजी वियसि। यानी माउ हुजे चाहे पीउ हुजे हीसजी वेंदो आहे। त इहो गुनाह न कयो। इन जो मतिलबु मां एतिरो चई सघां थी त इन जी तव्हांखे बख़्शिश न आहे। माउ पीउ जो दिलि न ॾुखायो। हर इंसान खे रिश्तो मिले थो दुनिया जे अंदरि, पर माउ पीउ जो नेमिल बदल कोन्हे। मां वराए वराए चवंदी आहियां, मां हर चवंदी आहियां, मां पंहिंजे हर शो में चवंदी आहियां, माउ पीउ जो नेमिल बदल किथे बि कोन्हे। सो उन्हनि जो एहतराम कयो। प्रोग्राम जो हमेशह जीअं आगाज़ असां कंदा आहियूं प्यारी किरत सां, ऐं उहा किरत असांखे कारी सैफुल्ला साहब ॿुधाईंदा आहिनि। सो माशाल्लाह उहा ॿुधीसीं। ऐं उनखां पोइ हदीस शरीफ़ आहे त सहरी खाइण में बरकत आहे। वाक़ई बरकत आहे। इन जी इलाही नेमतूं आहिनि, बरकतूं आहिनि। असांखे तव्हांखे मूंखे नाहे ख़बर त अलाह साईं जा केतिरा करामात आहिनि, केतिरियूं रहमतूं नाज़िल थियनि थियूं सहरी जे वक़्तु, केतिरियूं बरकतूं नाज़िल थियनि थियूं। जेकॾहिं इंसान खे ख़बर पइजी वञे न त हू चवे त मां बसि सहरी ई कंदो रहां। इन खे न छॾींदा कयो, चाहे उहो हिकु ढुक ई तव्हांखे छो न नसीबु थिए थो। सिर्फ़ु हिकु ढुक पाणीअ जो ई तव्हां जेकॾहिं पियो था न त उनखे बि न छॾियो। बेशक अल्लाह ताला इन जा फ़रिश्ता सहरी खाइण वारे ते रहमत मोकिलींदा आहिनि। सुभान अल्लाह। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ करे चुका आहियूं ऐं मूंसां गॾु आहिनि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा किबर कोलेमा कुनी ख़ात्मा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। तमामु नाज़रीन खे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मां तव्हांजे पंहिंजो एहतिशाम अफ़ज़ल। तमामु प्यारी गुफ़्तगू अॼु किरन करे रही हुई ऐं मां समात करे रहियो हुअसि त अॼु मूं सोचियो त बसि अॼु तारुफ़ कराए, इंट्रोडक्शन कराए। अॼु मां ई कंहिं हमद या नात खां प्रोग्राम जो आगाज़ कयां थो। सो सभ खां पहिरियां असांजे हिन पासे मेंबर हसान जी रोज़ानो गॾु चवंदो आहियां त इंट्रोडक्शन कराए छॾियां थो। असां गॾु आहिनि जीअं प्रोग्राम स्टार्ट थींदो आहे कारी सैफुल्ला साहब जेके बाक़ाइदा आगाज़ कंदा आहिनि अल्लाह पाक जे कलाम तिलावत कलाम पाक खां। उन सां गॾोगॾु वेठल जेके सखर मां तशरीफ़ खणी आया आहिनि तमामु बहितरीनु सना ख़ान मुस्तफ़ा आहिनि, मोहम्मद अहसन कादरी साहब, उनखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार वेलकम चऊं था। ऐं हुन सां गॾोगॾु वेठल हुन पासे अब्दुल हकीम गाॾई साहब, तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम चऊं था, भलीकार चऊं था। हमद बारी ताला अॼु दिलि चवे पई त अल्लाह अल्लाह जे कलाम सां मां आगाज़ कयां थो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज़पतों में फूलों की लाली में तू, खुशे खुशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू बू में तू। अल्लाहु 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 हाँ अल्लाहु 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 अल्लाहु। हाँ मेरे मौला यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। हाँ मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझसे मरगूब है। तेरा महबूब वो
उसका महबूब तो अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे मौला दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की, चुपके पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की और मोहम्मद से की दूब दू गुफ्तगू अल्लाह 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 ॾाढी प्यारी हमद बारी ताला असां ॿुधी से एहतिशाम जी आवाज़ में ऐं माशाल्लाह मज़ो अची वियो जज़ाकल्ला। इन सां गॾु गॾु जेको आहे असां स्पॉन्सर्स जी तरफ़ हलंदासीं, उन खां पोइ जेको आहे असां महरीन जी तरफ़ हलंदासीं ऐं पोइ असांजा गेस्ट बि हिते मौजूदु आहिनि ऐं पोइ वरी गैस की तरफ भी हलूँ था। स्पॉन्सर्स आहिनि तलो बनास्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, बेक पाउडर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ब्रू बॉन्ड सुप्रीम डस्ट, बेक शेक कप केक्स मरहबा शरबत गुलबहार फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों से तैयार करदा, जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार, मलका मसाला, फटाल किचन अप्लाइंसेस, क्विज शरबत, टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट टी, शहबाज कुकिंग ऑयल एंड घी, टैंक टैंक के साथ रिफ्रेशिंग रमज़ान, हमदर्द रू अफ़ज़ा पाकुला मिल्क ऐं इफ्तारी जो ख़ासि बंदोबस्त कयो आहे। ख़ालिद स्वीट्स एंड बेकर्स, उन खां अलावा सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि वाइटल चांहि वारा। वाइटल चांहि वारनि जो चवणु आहे त वाइटल पियो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे भरपूर तरीक़े सां इंजॉय कयो। उन खां अलावा अॼु जेको आहे असां सां गॾु यूनिक बैटरीज़ वारा बि आहिनि ऐं फैमिली में नई मतिलबु हिकिड़ी जॉइनिंग आहे, सो थोरी देरि में हुननि जा गिफ्ट हैम्पर्स बि अची वेंदा ऐं जेके असां डिस्ट्रीब्यूट कंदासीं। यूनिक बैटरीज़ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स जे मुताबिक़ तयारु कयल बैटरीज़ आहिनि। अव्हां जे घर में ऐं गाॾी में बहितरीन पावर सप्लाई जे लाइ यूनिक बैटरी हिकु ई बहितरीन ऑप्शन आहे। इंतहाई पाइदार डिघे अरसे ताईं हलण वारी बैटरी यूनिक बैटरी आहे। हर घर जी ज़रूरत यूनिक आहे। अव्हां यूनिक ऐं अव्हां हमेशा जो साथ। उन खां अलावा असां सां गॾु जेको आहे शहबाज़ कुकिंग ऑयल बि आहे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त शहबाज़ कुकिंग ऑयल एंड घी इलाही मतलब घरन में पसंद कयो पियो तो वने। सेहत हर इंसान के लिए अहमियत रखती है और जब बात हो सेहत की तो इसको शहबाज कुकिंग ऑयल से बेहतर कौन जाने। अब आप पूछेंगे कैसे? पिछले 40 सालों से शहबाज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति मयार पर समझौता किए बगैर खानों में मिलाता है। लज्जत भरी सेहत का राज ये है कोलेस्ट्रॉल से पाक और विटामिन ए और डी की भरपूर ग़िज़ायत के साथ और तो और ये हलाल है और ISO सर्टिफाइड भी है और पाकिस्तान भर में हर सेहतमंद घर की पहचान है शहबाज कुकिंग ऑयल एंड घी। सो हाणे हलंदासीं महरीन जी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं अतिशा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। आप कैसी हैं? कैसे रमज़ान शरीफ गुजर रहा है माशाल्लाह से? आज रोज़े गुजर चुके? ठीक नहीं थी आज, मेरा सच्ची बात है रोज़ा नहीं है। ये तो अच्छी बात है और क्योंकि थोड़ा सा अप एंड डाउन तबीयत चल रही है शुरू से, जब से मैं रमज़ान शुरू हुए तो ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं रोज़े। नहीं, आपकी बहुत ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और सच्ची बात यह है कि रमज़ान में सच्ची बोलना चाहिए।
काश ये सच की वजह से आपको एक नेकी मिल जाए। मैं आपको बताऊं, मैं अब रमज़ान से पहले मेरी 1-1.5 महीना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं यही डर रही थी कि मेरे रोज़े शायद ऑन एंड ऑफ जाएंगे, और वही है कि थोड़ी आपकी तबीयत ठीक होती है, फिर आप रख लेते हैं, फिर थोड़ी सी तबीयत डाउन हो जाती है। लेकिन ये है कि कोशिश करनी चाहिए हमें कि भाई हम अपने रोज़े जल्द से जल्द पूरे कर लें, जो भी हमसे मिस हो जाए, क्योंकि हमसे गफलत हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। एक तो हम भूल जाते हैं कि हमारे कितने रोज़े मिस हुए, और फिर उसमें ये होता है कि आप से जो है आप याद नहीं रख पाते और वो मिस हो जाते हैं रोज़े। सही बात। किरण बहुत अच्छी बात कर रही थी नेकी पे, तो मैं कुछ उस पर ऐड करना चाहूँगी कि जैसे जब भी हम किरण ये महीना हो या किसी भी महीने हो, जब हम अपने अपनों के लिए या किसी के लिए भी उनकी हेल्प करते हैं, तो बाज़ वक़्त बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि उनके रवैये में थोड़ी सी गुरूर आ जाता है, वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर महसूस करते हैं। तो अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है किसी की मदद करने के लिए, तो आप शुक्रगुजार रहें कि अल्लाह ताला ने आपका देने वाला हाथ बनाया है, और आप उसी शफ़क़त के साथ पेश आए, इनकिसारी के साथ पेश आए, तभी आपकी नेकी कबूल होगी। और किसी की भी अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो 10 लोगों को नहीं बताएं, और इसमें ही आपकी बड़ाई है। और इस तरह अगर आप नेकी करेंगे तो आप यकीन करें आपकी जो नेकी आपने की है उसमें अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हकीकत ॻाल्हि आहे। ऐं अॼुकल्ह त जेको आहे इंसान अगर का नेकी करण वेंदो आहे, के को राशन पहुचाइण थो वञे या कंहिंजे लाइ कुझु भलाई करण थो वञे, सभिनि खां पहिरें त उहो तस्वीर कढंदा आहिनि, ऐं तमामु ग़लति ॻाल्हि आहे। थी सघे तो कोई वाइट कॉलर हुजे जेको पंहिंजो पाण खे ज़ाहिर न करणु चाहींदो हुजे, ऐं हूअं बि नेकी कजे अहिड़े तरह सां जो तव्हांजे ॿिए हथ खे बि ख़बर न पए। हिते त ट्रेंड ठही वियो आहे त अगरि तव्हां ॾेखारण लाइ मतिलबु शो ऑफ करण लाइ त मां वञा थो नेकी करण थो वञा, मां फलाणे खे राशन ॾियण थो वञा, भाई सेल्फी त सभिनि खां पहिरियां स्टेटस ते लॻंदी ऐं फेसबुक ते लॻंदी। इंतिहाई ग़लति ॻाल्हि आहे, इंतिहाई ग़लति ॻाल्हि आहे। तव्हां कंहिंजी मजबूरी जो फ़ाइदो न खणो, ऐं इहा का नेकी न थी। अल्लाह साईं खे इहा नेकी पसंदि कोन्हे। अल्लाह साईं चवे थो त नेकी अहिड़ी कर जंहिंजो तोखे मां सिलो ॾियां। ही सिलो उहो आहे जेको इंसान ॿियनि खां वठंदा आहिनि, त मां नेकी करे आयो आहियां, दुनिया खे तव्हां ॿुधायो आहे, ऐं दुनिया एप्रिशिएट कंदी, तव्हां ते क्लैपिंग कंदी, वाह यार तूं त ॾाढो सुठो कमु करे आयो आहीं। इहा ग़लति हरकत आहे। अहिड़ी नेकी जी न अल्लाह खे ज़रूरत आहे न कि इंसान खे ज़रूरत। अच्छा, आजकल ज़रा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों का मेरा ख्याल ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम अगर सोशली दिखाएंगे कि भाई हम उन लोगों में से हैं जो हम हेल्प करते हैं लोगों की, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप उनका फिर फेस हाँ, ना उनका फेस नहीं दिखाएं, आप राशन बांट रहे हैं, आप ये राशन दिखा दें, हाँ। अपने काम दिखा दें कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली लोगों को बुला के लोगों के उनके फेसेस ना पिक्चर्स नहीं दिखाएं। लें। हाँ, बिल्कुल सही नंढड़ी ॻाल्हि इहा आहे। ॻाल्हि त नेकी ईअं कयो त अलाह खे ख़बर हुजे, तव्हांखे ख़बर हुजे बस, ॿियो कंहिंखे अलाह दे में विच स्लो हाँ, ॾिसंदो। बेशक। अॼु जेका इंटरव्यू में मां ॻाल्हि कई त वालदेन जे हवाले सां, त ॾुख इन ॻाल्हि जो बि थींदो आहे त असांजे मुआशरे में माउ पीउ खे बोझ सम्झियो वेंदो आहे, ऐं नऊज़ बिल्ला इहे बदकिस्मत औलाद आहिनि जेके माउ पीउ खे बोझ सम्झनि था, ऐं उन्हनि जे लाइ ओल्ड होम्स आहिनि या शेल्टर होम्स थी था वञनि, या कुझु अहिड़ा NGOs थी था वञनि जेके उन्हनि खे पनाह ॾींदा आहिनि। सो इहे शयूं असांजे मुआशरे में हाणे वधंदियूं थियूं वञनि पियूं। सो असां सां गॾु अॼु जेके CEO दारुल सुकून जा हिते मौजूदु आहिनि, सैवियो परेरा साहब आहिनि, जंहिंजी हेड ऑफिस कश्मीर रोड ते आहे, जंहिंमें डिसेबल ॿार आहिनि, ऐं सीनियर सिटीज़न्स जी जेका ब्रांच आहे उहा इमेजना रोड ते आहे। उनखां अलावा सीनियर सिटीज़न्स ऐं जेके डिसेबल ॿार जेके यानी छोकिरा आहिनि उन्हनि जी जेका ब्रांच आहे टंडो अलायार राशिदाबाद में हिते मौजूदु आहे। सो सैवियो परेरा साहब खे असां पंहिंजे शो में भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पर देखकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप दारुल सुकून के हवाले से कि ये कब मतलब स्टार्ट हुआ और क्या एक थिंकिंग थी इसके पीछे? देखिए, थिंकिंग उस वक्त इसको इस इदारे को 55 साल हो चुके हैं। 1969 में सिस्टर गर्ट्रूड ने शुरू किया था, और शुरुआत इसकी अब्दुल सत्तार ईदी साहब उस टाइम पे बच्चे जो शेल्टर होम में रख रहे थे,
और वो बच्चे जो कि जिनके साथ कोई डिसेबिलिटी थी तो वो फिर सिस्टर गर्ट्रूड लुक आफ्टर करती थी। तो उन्होंने उस टाइम से एक छोटे से घर से शुरू किया, उस वक्त 10 बच्चों के साथ शुरू करके इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं 325 बच्चे कश्मीर रोड पे। हमारे जो ब्रांच राशिदाबाद में वहाँ पर टोटल हैं तकरीबन 300, और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होम वहाँ पर 115 के करीब सीनियर सिटीजन्स हैं। सही। तो सर ये आपको मतलब कैसे अप्रोच करते हैं? आपको खुद अप्रोच करते हैं या आप लोगों को कोई इन्फॉर्म करता है तो आप जाके रेस्क्यू करते हैं फिर? देखिए रेस्क्यू भी करते हैं, और एक हमारा सैटरडे ऑफ द मंथ, फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ होता है जो कि असेसमेंट डे होता है। पेरेंट्स आते हैं जो कि लोअर इनकम मिडिल इनकम क्लास से आते हैं हमारे पास, कि वो बच्चे जो कि घर में इनको प्रॉब्लम होती है लुक आफ्टर करने में, उनके घर में डायपर चेंज करना, उनको संभालना, उनको फीडिंग करवाना, उनको नहलाना, तो ये फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं 24/7। तो हमारे पास बच्चे 24 घंटे पूरे साल तक हमारे पास रहते हैं, जब तक टिल दे डाई। पूरी कफ़ालत करते हैं हम लोग इनकी, जिसे कहते हैं बेरियल भी हम लोग अरेंज करते हैं इनका। तो ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ आते हैं, असेसमेंट हमारी टीम करती है, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, तो ये सारे होते हैं, असेस करते हैं। वो हम देखते हैं कि जो ज़ाहिर है बिल्कुल ही नॉन अफोर्डिंग, क्योंकि हम टोटली फ्री, हम कोई चार्ज नहीं करते हमारे रेजिडेंट से, और टोटली डोनेशंस और ज़कात से हम लोग इनकी फीडिंग लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, जैसे हम बात करें अगर सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स आपके पास पहला सवाल तो ये कि उनके बच्चे उनको खुद छोड़कर जाते हैं या खुद अपनी खुशी से आते हैं? बच्चे खुद छोड़ के जाते हैं, ज़ाहिर है कुछ माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ जो है वो बोझ समझते हैं तो हमारे पास फिर आते हैं। आपने कभी उनको बिठाकर उनकी क्लास नहीं ली? देखिए काउंसलिंग तो हमारी तरफ से होती है, लेकिन एक ये है कि फैमिली के कुछ हालात आजकल एक बंदा कमा रहा है, वो किस तरह करेगा ये सारे पेरेंट्स को। सॉरी, यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी, जब बच्चा छोटा होता है कमाने वाला बाप एक होता बिल्कुल है, तो उसके जब 5-6 बच्चे होते हैं वो ये नहीं सोचता कि मैं एक कमाने वाला हूँ, मैं इतने बच्चों को कैसे पालूंगा। पालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। जब बच्चा जवान हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को बोझ क्यों समझता है? वो देखें उस एज पे इनकी फिर मेडिकल नीड्स भी बढ़ जाती हैं, तो वो सर हमारा फ़र्ज़ है ना। वो बिल्कुल, लेकिन बात वही है कि आजकल अफोर्ड कर नहीं पाते लोग, फिर घर में ही फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं बनती, तो दिन हमारे पास आते हैं, और हम और इस हमारे अलावा और बहुत से ऐसे होम्स हैं जो कि ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन्स को संभालते हैं। अफ़सोस साहब, मतलब मूंखे तो सम्झ में नथो अचे, इहो असांजो फ़र्ज़ु आहे, चाहे धीउ हुजे चाहे पुट हुजे, ही असांजो फ़र्ज़ु आहे एहतिशाम, माउ पीउ खे संभालण। हीअ एज उहा थी वञे जंहिंमें माउ पीउ ॿार थी था वञनि। असां मतलब असां मां जेकॾहिं पंहिंजी ॻाल्हि कयां, मां चयो मां न खाईंदमि पर मां पंहिंजी माउ खे खाराईंदसि। ही कहिड़े क़िस्म जी औलाद आहे जेका पंहिंजे माउ पीउ खे यानी छॾे थी अचे भई ओल्ड एज होम में, या उन्हनि खे जेको आहे बस इन करे मां ॻाल्हि ॿुधां पोइ इन करे मां ख़ामोश रहियो, मां सोच में हलियो वियुसि, इन सोच में सची ॿुधायां न, सोच में हलियो त वाक़ई मतलब हिननि जी छा आख़िरत छा थींदी, छा आख़िरत थींदी हिननि जी? सर काउंसलिंग होती है, जिससे आप काउंसलिंग करते हैं? देखिए काउंसलिंग असेसमेंट के टाइम पे तो हम उन पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और उन बच्चों की काउंसलिंग करते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को छोड़ने आते हैं, और वहाँ हम काउंसलिंग करते हैं हेड ऑफिस में कि भाई हम ये बच्चे आपके हैं। देखिए माँ, द मदर, हमेशा माँ उसकी टेक केयर करती है बच्चे को। अब उस स्टेज पे हम काउंसलिंग ये करते हैं, लेकिन कुछ जो बिल्कुल होपलेस सिचुएशन में आते हैं कि भाई हम नहीं संभाल सकते उनको। अच्छा, फिर काउंसलिंग होती है उन सीनियर सिटीज़न जो कि हमारे एडमिट होते हैं, वो आते हैं, असल में वो उन एक शौक़ होता है उनको कि हमारे बच्चों ने हमें यहाँ इस जगह छोड़ दिया, तो उनकी बाकायदा एक काउंसलिंग होती है ताकि उस शौक़ से वो बाहर निकलें। वो ट्रॉमा में होते हैं कि हमें कहाँ छोड़ दिया गया है, ज़ाहिर है। ठीक है, तो इस तरह के। तो सर उनके जब वो आते हैं, जिस ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, फिर उनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं फिर उनके लिए? उनमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ तो मेंटल उनकी काउंसलिंग होती है, कुछ की देखें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके मेडिकल नीड्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, स्ट्रोक की तरफ ज़्यादा होते हैं, तो बेड बाउंड कुछ होते हैं, फिर पूरी इनकी मेडिकल नीड्स, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन
वो सब हमारी आप लोग जिम्मेदारी करते हैं, सही, इंक्लूडिंग छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों जी। की तरफ, सही। और हमें मदद मिलती है। देखें, जहाँ पर हम लोग ये नेक काम कर रहे हैं तो हमें मदद दुनिया दे रही है। दुनिया से मुराद जहाँ हम हमारे दारुल सुकून के नाम से पेशेंट्स जाते हैं तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जिधर के भी होते हैं, वो उनका क्या है, उनका दिल ये वो अपनी तरफ से अपनी जो कंसल्टेशन फ़ीस माफ़ कर देते हैं। सही। जहाँ पर लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो हमें बहुत से हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़कात की मद में सही। हमें फिर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह फिर देखिए, दुनिया है, दुनियादारी हो रही है, तो लोग बहुत अच्छे नेक लोग हैं। कभी आपने ये सोचा कि कोई काश ऐसा वक्त भी आए कि दारुल सुकून में कोई ऐसा बच्चा ना हो, कोई ऐसी माँ नज़र ना आए? देखें, ये वक्त भी कभी ये आ जाए? वक्त भी आए तो अच्छी बात है, इस तरह के इदारे, लेकिन ये कायम ही इस वजह से हुआ था कि ताकि देखिए, हम सारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो जो थोड़े बहुत आ रहे हैं, ज़ाहिर है किसी मकसद से आ रहे हैं और किसी वजह से आ रहे हैं हमारे पास। चलें, बहरहाल आज का बिल्कुल। टॉपिक ऐसा हो गया है कि तो बिल्कुल खामोशी शायद ये खामोशी है, क्या, इमोशनल Emotional, एक बिल्कुल। सिचुएशन है। अल्लाह हिदायत दे सभिनीनि खे। सभिनी बहरहाल खे हिदायत ॾे, पंहिंजे वालिदैन जी ख़िदमत कयो, छो जो जन्नत इन में ई आहे। ही बि दुनिया तव्हांखे संवारणी आहे त हू बि दुनिया संवरजी वेंदी इंशाअल्लाह। बेशक। सो वधीक ख़िदमत कयो। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरु, ॿुधूं था। मोहम्मद अहसन कादरी साहब जी तरफ़ हलंदासीं, उन्हनि जी आवाज़ में नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधंदासीं। जी अहसन, बिस्मिल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। और कितना प्यारा है मौसम वहाँ का, कितनी पुरकैफ सारी फ़ज़ा है। तुम मेरे साथ खुद चल के देखो, गिरदे तैबा भी खाके शिफा है। ये वही शहरे तैबा है जिसमें ख्वाबगाहे हबीबे खुदा है। काम है जिनका अक़दा कुशाई, नाम भी जिनका खैरुल वरा है। नाम भी जिनका खैरुल वरा
सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अम्बिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तमामु बहितरीन नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कई। ऐं हीउ जेको शागिर्द आहे असांजो पाकिस्तान न बल्कि ईअं खणी चवां त पूरे हिकिड़े वर्ल्ड जो नात ख़ान आहे, हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर क़ादरी साहब, उन्हनि जो शागिर्द आहे। तमामु बहितरीन नात ख़ान आहे। त नाज़रीन, हिते नंढी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ तव्हांजी ख़िदमत में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। केॾांहुं न वञो, ॾिसंदा रहो अफ्तार ट्रांसमिशन महिमान रमज़ान। रमज़ान जे फटाइल किचन में तव्हांखे भलीकार था कयूं पिया। ऐं अॼु जेके असांजा गेस्ट आहिनि सावियो परेरा साहब आहिनि, CEO दारुल सुकून, ऐं उन्हनि सां तावन कयो आहे यूनिक बैटरीज़ वारनि। यूनिक बैटरीज़ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड जी मुताबिक़ तयारु कयल बैटरीज़ आहिनि। अव्हांजे घर में ऐं गाॾी में बहितरीन पावर सप्लाई जे लाइ यूनिक बैटरीज़ हिकु ई बहितरीन ऑप्शन आहे। इंतिहाई पाइदार डिघे अरसे ताईं हलण वारी बैटरी यूनिक बैटरी आहे। हर घर जी ज़रूरत यूनिक ऐं अव्हां हमेशह जो साथ। यूनिक बैटरीज़ जे लाइ मां इहो ज़रूरु चवणु चाहींदसि त गाॾियुनि में बि इस्तेमालु थींदी आहे ऐं घरनि जे अंदरि UPS जेके हूंदा आहिनि, जीअं लोड शेडिंग थिए थी, लाइट हली थी वञे, ॿ कलाक, टे कलाक, 24 कलाक बि लाइट ग़ाइबु हूंदी आहे, त उन में यूनिक बैटरीज़ जेके आहिनि वॾो कमाल कंदियूं आहिनि। तव्हांजे घर में जेकॾहिं UPS आहे त तव्हां उन में यूनिक बैटरी हणो ऐं तव्हां जेको आहे लोड शेडिंग खे बाय करे सघो था। सो हाणे असां जेको आहे पंहिंजी रेसिपी जी तरफ़ हलंदासीं। जी महरीन, क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं रेसिपी सिंगापुरियन राइस, जो कि हम बनाएंगे बेक पार्लर की पास्ता इसमें स्पेगेटीज़ में। बेक पार्लर्स की ज़बरदस्त रेंज है पास्ता में, सॉसेस में इनकी ह्यूज रेंज है। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं, वो है सिंगापुरियन राइस। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, तकरीबन मेरे पास यहाँ 3 कप मैंने राइस लिए हैं, या 4 कप मैंने टमाटो प्यूरी ली है, 2 मैंने हरी प्याज लिए हैं। मैंने उसका जो हरा हिस्सा होता है वो मैंने अलग चॉप कर लिया है, और जो प्याज वाइट वाला हिस्सा होता है वो मैंने अलग चॉप कर लिया है। 2 मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली हैं, और 2 से 3 मैंने गाजरें ली हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है। कुछ मेरे पास लहसुन है चॉप्ड, और कुछ मेरे पास मिर्चें हैं, नमक हस्ब ज़रूरत डालेंगे। अच्छा, मेथड ये है जी, हम वैसे तो सिंगापुरियन राइस के अलग मसाले होते हैं, बट क्योंकि हम अपनी रेसिपी बेक पार्लर की स्पेगेटीज़ में बना रहे हैं, तो इनकी जो ये चिकन चिली का जो इसका स्पाइस पैकेट होता है, हम वो यूज़ करेंगे, तो हमें किसी और स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको थोड़ा हट के बनाऊँगी, तो हमें एक पैकेट बेक पार्लर का चिकन चिली पैक चाहिए होगा। उसके साथ मैं सबसे पहले अपने राइस को बॉईल करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे एक देगची में स्पेगेटीज़ को बॉईल करूँगी, और यहाँ पे मैं अपनी वेजिटेबल्स बनाऊँगी। फिर हम इन सब को, जो सॉस है हमारी सिंगापुरियन राइस की, वो हम शब्बास कुकिंग ऑयल में बनाएंगे। और शुरू करते हैं किरण? ज़रूर।
अच्छा, चावलों को जब भी बनाएं ज़रूरी नहीं है बासमती सेला में बनाएं या कुछ में बनाएं। चाइनीज़ के राइस वैसे भी थोड़े नॉर्मल बासमती राइस में बनते हैं। मैंने इनको तकरीबन आधे से 1 घंटा सोक कर दिया था। अब ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं। थोड़ा पानी गर्म हो जाए तो मैं ये डालती हूँ चीज़ें। तब तक मैं ऐसा करती हूँ अपनी सॉस बना लेती हूँ। सॉस के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? अच्छा, सॉस के लिए मैं जो हूँ यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर लिए थे, इनको मैंने इस प्यूरी में मतलब जैसे पेस्ट बना लिया है। हल्का सा इसमें आप पानी डाल के इसको आप बना लें। बस थोड़ा सा हम आते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अच्छा तो तव्हां सां मां कुझु पुछां? जी। रस्ते में अचां ईअं अचानक ज़हन में सुवाल अची वियो। मुंहिंजे अॼु किरण खां पुछंदुमि, मेरिन खां पुछी करे वठंदुमि। तव्हांजो रमज़ान शरीफ़ त माशाल्लाह हींअर गॾु ई गुज़रे पियो। बचपन में पहिरियों जेको तव्हां रोज़ो रखियो, पोइ उहो तव्हांजो रोज़ो तव्हांखे यादि आहे त मूं कीअं रखियो या कीअं खोलियो हो? बिल्कुल याद आ। इहा हिकिड़ी फनी स्टोरी आ। उर्दू में बोलो ताकि महरीन को भी समझ में आए और हमारे गेस्ट को भी समझ में आए। बचपन में क्या होता था कि एक शौक होता था कि मुझे रोज़ा रखना है, तो उस वक्त अम्मी मुझे रोज़ा रखने नहीं देती थी क्योंकि अम्मी को पता होता था कि ये रख नहीं पाएगी। तो जहाँ पे मैं कुरान पढ़ने जाती थी वो हमारे नेबर ही होते थे। तो वहाँ पे एक मतलब उनकी दादी होती थी जिनको बड़ी अम्मा कहते थे सब। तो हम भी उन्हें बड़ी अम्मा के ही नाम से मतलब उनको बुलाते थे और वो पूरे हमारे मतलब नेबर्स में फेमस थी बड़ी अम्मा के नाम से। वो कुरान पढ़ाती थी सबको। तो मैं जाती थी और उनको कहती थी, वो मुझसे पूछती थी कि किरण तुम्हारा रोज़ा है? मैं कहती थी जी जी मेरा रोज़ा है। अच्छा, थोड़ी देर में ना मैं उठ के और जाती थी। तब क्या होता था कि वो टैप वाटर नहीं होता, वहाँ पे जाके मैं पानी पी कर आती थी और मैं उनको कहती झूठ बोलती थी कि मेरा रोज़ा है। तो इस तरह फिर उन्होंने मुझे एक दिन पकड़ लिया। फिर अम्मी को उन्होंने बोला कि इसको अगर शौक है तो इसको रखवाओ, ये इस तरह झूठ बोल रही है, उसको आदत पड़ जाएगी। तो फिर एक दिन अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हें रोज़ा वाकई रखना है तो तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। लेकिन उस दिन वाकई अम्मी ने मुझे पकड़ के बिठाया, ना बेड से हिलने दिया ना कुछ। और उस वक्त मुझे याद है तब गर्मियों के रोज़े होते थे और गर्मियों के रोज़े होते थे। और उस वक्त मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है कि अब्बू की पोस्टिंग थी उस वक्त लाड़काना में। हम लोग लाड़काना में उस वक्त रहते थे और उस वक्त अम्मी ने बस रूम में एसी चला दिया था और ऐसा माहौल बना दिया था कि ना मुझे प्यास लगे ना मुझे भूख लगे। पूरा वक्त अम्मी ने मुझे सुला के रखा था। अच्छा मेरे ना आप कोई पहला जो रोज़ा था? मेरी भी बड़ी फनी स्टोरी है। अच्छा, मैं जब छोटी थी तो मेरी मुझसे पहले 2 बड़ी बहनें थी। तो मेरे फादर को बड़ा शौक़ था कि भाई एक हमारा बेटा भी हो। तो थर्ड भी बेटी, माशाल्लाह हम 4 बहनें। तो उन्होंने ना बचपन से मुझे टॉम बॉय बना दिया था। तो जब मेरे रोज़ा रखने की बारी आई तो सब लोग कहने लगे कि इसको कमीज शलवार बनाएंगे या इसको पैंट शर्ट बनाएंगे। तो मैं कम्प्लीटली टॉम बॉय होती थी और काफ़ी अरसे तक मैंने जो है ना वो टॉम बॉय का गेटअप था। तो उस मेरे जो रोज़ा खुशाई का मतलब मेरी अम्मी एंड तक कंफ्यूज थी। रोज़ा तो मैंने रख लिया था बड़े उससे, लेकिन जो एक्साइटमेंट थी कि ये कपड़े क्या पहनेगी, ये लड़कियों वाले कपड़े पहनेगी या ये कुर्ता शलवार और टोपी पहनेगी लड़कों वाली। तो मेरी खाला ने जो है मेरा पूरा फर्स्ट ड्रेस ईस्टर्न जो लड़कियों वाला होता है वो बनाया था। तो सारे लोग देखने आए थे कि मैं लड़कियों के कपड़ों में कैसे लिखती हूँ, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले लड़कियों के कोई कपड़े नहीं पहने, बचपन में जैसे पहनते हैं। जी जी जी। तो मैं अपनी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी तो फर्स्ट टाइम मैंने लड़कियों के कपड़े उस वक्त थोड़े बड़ी एज में पहने थे। तो मुझे मेरी बहन की शादी में सब ढूंढ रहे थे कि वो जो दुल्हन का भाई था वो कहाँ गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर तो मैं आपकी तरफ आती हूँ, तो मुझे ज़रा ये बताइए कि जैसे भी रमज़ान का मंथ है तो आप लोग किस तरह इस मंथ को सेलिब्रेट करते हैं? देखें, जो दारुल सुकून में जिस वक्त हमारे दोनों सेंटर्स में लोग इफ्तारी करवाते हैं बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को, तो वो बाकायदा हमारा पूरा एक कैलेंडर होता है। लोग आते हैं वहाँ बच्चों को इफ्तारी करवाते हैं। सीनियर सिटीजन्स में वहाँ पर भी ब्रांच है, वहाँ पर भी जो डोनर्स हैं डिफरेंट दिन पूरा कैलेंडर सेट होता है और इफ्तार करवाते हैं। सही ज़बरदस्त। अच्छा, यतीम बच्चों के हवाले से भी बात करना ज़रूरी समझती हूँ यहाँ पर कि वो बच्चे भी आपके पास पनाह लेते हैं? जी देखें, यतीम बच्चे उस सेंस में होते हैं कि या तो बचपन में हमारे साथ जो आते हैं, कुछ हमारे गेट के बाहर छोड़ जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक 1.5 साल का बच्चा था,
वो ना बोल सकता था। फिर हमने वीडियो फुटेज देखी तो किसी 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने बच्चा रख के चले गए। तो फिर हमने फिर उसका नाम रखा, उसका नाम दाऊद रखा। तो इसी तरह फिर लोग आते हैं, चूँकि हम एज ए दारुल अतफ़ाल भी रजिस्टर्ड हैं, तो हम इनके फिर पूरी निगरानी और इनके गार्डियंस बन जाते हैं। सही। अच्छा, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को छोड़ जाते हैं, कुछ पेरेंट्स बच्चों को छोड़ जाते हैं, तो ये जो मतलब कुछ पेरेंट्स आते हैं बच्चों को छोड़ने, उनके रीजंस क्या हैं? उनके रीज़न यही हैं कि ज़ाहिर है डिसेबल्ड बच्चे को घर में लुक आफ्टर नहीं कर सकते। उनके 4 दिन में 4 टाइम डायपर्स चेंज करना होता है। उनकी मूवमेंट ऐसी होती है कि बेड पे होते हैं। डिसेबिलिटी के अलावा भी अगर आते हैं? नहीं, हमारा जो है ना इदारा, डिसेबिलिटी अगर ना हो तो हम नहीं लेंगे, नहीं लेते। एनी फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, चाहे डेफ हो, ब्लाइंड हो, ऑटिस्टिक हो, डाउन सिंड्रोम हो, माइक्रोसेफेलिक हो, सेरेब्रल पल्सी के साथ हो, तो इस तरह के बच्चे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। सही सही। चले, आपसे गुफ्तगू चलती रहेगी, तो एहतशाम तान जी तरफ अचूं था, तो तां वरी हिकिड़ी नात कराए वठो। बिल्कुलु, प्रोग्राम असां जारी सारी आहे ऐं इलाही खोड़ सारा सना ख़ान मुस्तफ़ा सां गॾु वेठल आहिनि। सो हलूं था, नात ॿुधूं था। अब्दुल हकीम गाॾाई जेको सना ख़ान मुस्तफ़ा आहिनि ऐं उनजी आवाज़ में नात ॿुधूं था। बिस्मिल्लाह। सजण ॾिठो जंतन ॾिसण गैर गुनाह, जनी लधीरा वेहण तनी वेह थियो। कुरान जी घर सूरत आयत लफ्ज़न में मुहम्मद छायल आ, लफ्ज़न में मुहम्मद छायल आ। कुरान जी घर सूरत आयत लफ्ज़न में मुहम्मद छायल आ। हर मोमिन जे तन मन में पिरी, हर मोमिन जे तन मन में पिरी, जज्बन में मुहम्मद छायल आ। कुरान जी घर सूरत आयत लफ्ज़न में मुहम्मद छायल आ। तौरेत ॾिसो ज़बूर ॾिसो, तोड़े जी भली इंजील ॾिसो, इंजील ॾिसो। तन सारन जे वरकन हरफन मदनन में मुहम्मद छायल आ, मदनन में मुहम्मद छायल आ। हर मोमिन जे तन मन में पिरी, हर मोमिन जे तन मन में पिरी, जज्बन में मुहम्मद छायल आ, जज्बन में मुहम्मद छायल आ। कुरान जी घर सूरत आयत लफ्ज़न में मुहम्मद छायल आ। अब्दुल हकीम गाॾाई जी आवाज़ में नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तव्हां पाण शॉट कई या मिस्र ई टे हुआ? तव्हां पाण शॉट कई? माशाल्लाह माशाल्लाह। किचन में असांजी रेसिपी स्टार्ट थी चुकी आहे ऐं माशाल्लाह सां अलाए किथे कमु पहुतो आहे। अॼु जल्दी जल्दी टाइम गुज़रंदो वञे, किरण ख़बर न पई पवे। अॼु जल्दी जल्दी टाइम गुज़र, 5:30 थी विया न। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारा पानी गर्म हो रहा है, हम ज़रा इंतज़ार कर रहे थे इसका। यहाँ पे हम अपनी जब तक सब्जियाँ और सॉस बना लेते हैं। आज की रेसिपी के लिए हम शबाज़ कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जब भी हम सिंगापुरियन राइस हो या चाइनीज़ राइस हो, आपने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है,
बिल्कुल हल्का सा स्टर करना है और निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा उसका अगर कलर चेंज होगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग़िज़ाइयत होती है, जो आपको जिससे ताकत मिलती है, फ़ायदा होता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो हम उतना ही इसको फ्राई करेंगे जितना हमें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। मेरी सब्ज़ी बहुत बारीक कटी हुई है, तो अमूमन तो जो सब्ज़ियाँ थोड़ी देर में गलती हैं हम पहले वो डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इतनी बारीक काटी है कि सब एक साथ ही हो जाएंगी। थोड़ी प्याज मैं इसमें से रोक लूँगी गार्निशिंग के लिए, बाकी इसको मैं तेज़ आंच पे थोड़ा सा स्टर करके निकाल लूँगी। अच्छा, इस सब्ज़ी को मैं सॉस के साथ नहीं पकाऊंगी क्योंकि मुझे इसको अलग अलग हरा भरा दिखाना है। हरा भरा हरा भरा मन सही है ना? खूबसूरत ॾिसण अचे, यानी सावक खपे। सावक खपे। हा। सावक कॾहिं सिंधी में बि ॻाल्हाए छॾंदा कयो मेरे, असांखे थोरो असां जेके नाज़रीन आहिनि उनखे बि कुझु जी 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 ज़रूर। ख़बर पवे त मेरिन माशाल्लाह सिंधी हाणे सिखंदी बि वञे, सिंधी अचेस थी समझे थी पर समझे सब थी हाँ। माशाल्लाह। समझी थी, लड़की को समझ में सब आना चाहिए, बाकी कुछ हाँ। सर आपका एक्सपीरियंस रहा है सर सिंधी बोलने का? समझ लेता हूँ जो आप बोल। ये मेरी वो तो समझ कैटेगरी आती है। होगी, लेकिन बोलना कभी? बोलना बस एक दो लफ्ज, एक दो सेंटेंसेस। अच्छा, वो कौन से? भली करे आया, भली करे आया, शाहला, छा लाहा, तव्हांजो नालो छा आहे? ना तव्हां नालो छा तव्हांजो नालो छा आहे? बिल्कुल मन मेन जेके अल्फाज आहिनि पिया, नालो छा आहे और पजी वेंदी। अच्छा, मैंने जो सीखा है इतने अरसे में, मुझसे आके जो सब पूछते हैं वो कहते हैं छा पचाए, छा पचायो थे? छा- क्या पका रही क्या हूँ? पका रही मैं फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या पका रही हूँ। मैं बताती हूँ उर्दू में, लेकिन समझ जाती हूँ क्या मतलब हर को पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां सिखे पियो। हाणे مثلا शेफ मेरी ने इहो सिखियो आहे छा पचायो अथई, छा पचायो उनखे अथई। ख़बर आहे त मां शेफ आहियां त मूंखे इहो ई सोचणु घुरिजे, त इहो ई सम्झणु घुरिजे त छा पचायो हाँ। अथव। वाह वाह। पानी हो गया गरम। अच्छा जी, ये मैं अपनी सब्जियां निकाल ले रही हूँ। देखिए इसका बिल्कुल कलर खराब नहीं हुआ है और मैंने इनको बिल्कुल थोड़ी देर स्टर किया है। इसमें से ऑयल हम इसी में छोड़ देंगे। अगर इसमें थोड़े थोड़े छोटे पीसेस रह जाए तो कोई मसला नहीं है। सही। इसे हम रखेंगे साइड पे। अब हम अपना यहाँ पे डालेंगे लहसुन अदरक। मैं सॉस का बता दूं ताकि नूडल, स्पेगेटीज और चावलों का तो आइडिया होता ही है आपको। मैंने यहाँ पे सिर्फ लहसुन लिया है चॉप, 3 से 4 जवे। अब ये मेरे 4 टमाटरों की प्यूरी है जो कि मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब हम इसमें जो हमारा ट्विस्ट है रेसिपी का, हम यहाँ पे डालेंगे बेक पार्लर की चिली चिकन पाउडर जो हमारी स्पेगेटीज के साथ आता है। बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट, जिसकी के बहुत सारी रेंज है पास्ता में भी और सॉसेजेस में भी। ये मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा रख रही हूँ। मैं अब इसे अच्छी तरह से पकने दूंगी। अच्छा, जब इसके अंदर जो ये वाटर है ये पूरा मतलब हमें ख़त्म करना है इसको? बिल्कुल ग्रेवी जैसे होती है ना, थोड़ा सा हम इसको जैसे ऑयल सेपरेट हो जाए, ड्राई नहीं हो, क्योंकि अगर ड्राई होगा तो हमारे जो हम राइस बना रहे हैं उसमें मज़ा नहीं आएगा। सही। ठीक है, ये हम एक्चुअली उसको बिल्कुल उसके ऊपर डालेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पे मैं अपने पानी गर्म हो गया है,
इसमें नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत। 3 प्याला चावल है मेरे पास। ठीक है। शबाज़ कुकिंग ऑयल जिसमें खाने बने ज़बरदस्त, हस्बे ज़रूरत डालेंगे। चावल 3 प्याले, और इसको हम पूरा नहीं वेल डन नहीं करेंगे, पूरा नहीं पकाएंगे, हाफ डन हम इसमें कनी छोड़ेंगे ताकि हमारे राइस जो हैं वो थोड़े खिले खिले रहें। आ जाते हैं जी अपनी स्पेगेटी की तरफ। स्पेगेटी का भी ऑलमोस्ट पानी गर्म ही हो गया है। यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत नमक डालूंगी। यहाँ पे ये इसको हम यूटिलाइज। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी होती है स्पेगेटी में कि चाहें तो आप स्पेगेटी तोड़ के डाल दें या चाहें तो आप स्पेगेटी को फुल डाल दें। तो मैं जो हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं इसको थोड़ा हाफ कर देती हूँ, ये आसानी हो जाती है बनने के लिए, वरना जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उसमें तोड़ते नहीं हैं। खाने में भी आसानी हो जाती है हाफ करने में। अच्छा, स्पैगेटी जे अंदर इलाही फ्लेवर्स आहिनि। चिकन चिली भी आहे, चिकन फजीता भी आहे, चिकन बारबेक्यू भी आहे, हिन में इलाही फ्लेवर्स आहिनि। आपको कौन सा पर्सनली पसंद है? मुझे चिकन चिली। चिकन चिली आपको पसंद है? मुझे फजीता अच्छा लगता है इसके अंदर। फजीता भी बहुत मज़े है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों मिर्ची अच्छी लगने लगी है। मैं जो हूँ ना तोते की तरह हरी मिर्ची खा जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो वो कहावत है ना, तीखा खाना तीखी लड़कियों के लिए है। अल्लाह माफ़ करे। अच्छा सर, तमा करे आपने कुकिंग मतलब कि कभी कोई चीज़, कभी शौक आपको बनाने का कभी ज़िंदगी में? नहीं, अंडा पका लेता हूँ सिर्फ अंडा ही पका लेते हैं। ये हर कोई यही है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं अंडा बना लेते हैं और प्लस में आलू वगैरह वो भी फ्राई कर लेते हैं। उसके अलावा कोई शौक कभी? नहीं। इत्तेफाक कोई कभी राइस बनाने पड़े, कभी कोरोना में हुआ एक मर्तबा कोशिश की मैंने राइस बनाने की, लेकिन वो राइस जो है ना वो उसकी हालत सही नहीं निकली जब। अच्छा, जब वो पूरा मतलब वो जैसे होते हैं वो पानी सही से वो पानी ज़्यादा हो गया। पानी ज़्यादा हो गया। सही बिल्कुल जी। मेरिन, ये हमारी सॉस ऑलमोस्ट जो है ना हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, मतलब इसका जो मसाला है हल्का सा वो भुन जाए। तो जो मैंने वेजिटेबल्स बनाई हैं मैं इसमें मिक्स कर दूँगी उनको, और जो मेरी नूडल्स बनेंगी वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। जब मेरे चावल बन जाएंगे तो मैं चावलों को थोड़ा सा स्टर करूँगी, और डिश आउट जो है मैं चावलों को पहले करूँगी और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो ये मेन हमारे स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं जब भी आप बनाएं। सही। सर, आप ये बताइए कि आप ड्यूरेशंस किस तरह से मतलब अवेल करते हैं? डोनेशंस हमारे जैसे ज़कात अकाउंट है और डोनेशन अकाउंट है, जो हमारे मुफ्ती ने शरीय एडवाइज़र जो हैं फतवा जारी करते हैं हर साल, और ज़ाहिर है फिर लोग आते हैं और फिर ज़कात करते हैं, फिर वो भी यूटिलाइजेशन चेक करते हैं कि ज़कात किस तरह हम यूटिलाइज़ करते हैं और किन किन तरीके से हम लोग डोनेशन अकाउंट। अच्छा, मेंबर्स कितने हैं दारुल सुकून के? मेंबर्स क्या मतलब? जैसे यू आर द सीईओ। अच्छा, स्टाफ की बात कर रहे हैं। तो टोटल हमारा चारों सेंटर मिला के, तीनों सेंटर मिला के टोटल 325 के करीब, 350 के करीब स्टाफ है हमारा, जिसमें हमारे केयर गिवर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एडमिन स्टाफ हैं, किचन स्टाफ हो गया, ड्राइविंग हो गया। सही। जैसे आपने बात की डिसेबल बच्चे हैं, और जैसे कोई अगर आपको कॉल करता है कि हमारे पास ये बच्चा है, हम उसे खुद नहीं ला सकते, जी। तो आप क्या उन्हें कोई एम्बुलेंस या कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हैं? हमारी टीम्स फिर उनकी तरफ जाती हैं, पहुंचती हैं। हमारे जो मेडिकल इंचार्ज होते हैं वो जाते हैं, और हमारी फिर कोलैबोरेशन सिंस चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ भी है। अच्छा, तो वो भी हमें कुछ ऐसे डिसेबल्ड बच्चे जिनकी वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं। सही। जैसे वहाँ पे आपके पास बहुत सारे डिसेबल बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन के हवाले से आपने क्या सोचा हुआ? हमारे दोनों सेंटर जहाँ के राशिदाबाद और हेड ऑफिस में सेकंड फ्लोर पे एक पूरा रिहैब डिपार्टमेंट है, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग, इनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इनकी स्पीच थेरेपी होती है। तो अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं इनकी, तो इस तरह पे हम लोग इनको इंगेज करते हैं बच्चों को
प्ले थेरेपी, तो इस तरह की सारे इनके एजुकेशन के ऊपर हम लोग तवज्जो देते हैं। ये तो थेरेपीज हो गई, जैसे एक बच्चे को आप पढ़ाना चाहें तो वो एजुकेशन भी आप देते हैं? वो भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा जैसे देखें अगर डेफ़ बच्चा है तो हम डेफ़ स्कूल में भेजते हैं जहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। जो ब्लाइंड बच्चा साइन है लैंग्वेजेस जी, साइन लैंग्वेजेस। और हमने ये भी कंपलसरी कर दिया कि सारे स्टाफ उनकी भी हम ट्रेनिंग कराने जाएंगे सब, ताकि इन सबको साइन लैंग्वेज आए, सही। तो ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बच्चों से कम्युनिकेट जाहिर है कैसे करना। बच्चों से ज़्यादा टीचर्स को भी ज़रूरत होती है। और कि जो वहाँ पे काम करते हैं एज अ टीचर, असातिज़ा वगैरह, तो वो एज अ वॉलंटियर काम करते हैं या आप उनको पे करते हैं? जी, हम पे करते हैं। कुछ फुल टाइम स्टाफ हैं और कुछ वॉलंटियर्स भी आते हैं। और वॉलंटियर्स जो आते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं हमारे पास। तो एक क्लिनिकल रोटेशन भी वो करते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हमारा जो HR का एक गैप है वो पूरा करते हैं ये जो वॉलंटियर्स जो आते हैं। और अभी ये ट्रेंड ये चला है कि स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं। अच्छा। ताकि स्कूल के बच्चे अपने समर प्रोग्राम में बच्चों को फीडिंग करवाते हैं, बच्चों को व्हीलचेयर पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इस तरह के वो हर कोई एक वॉलंटियर प्रोग्राम भी एक ज़बरदस्त काम है जो आप कर रहे हैं, बहुत सदका जारिया है वाकई। क्योंकि देखें जब भी जैसे औलाद हो या कोई हो, सबसे बड़ा दुख जो होता है वो माँ बाप के लिए औलाद का होता है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन। अच्छा सर, जैसे हम हैं, जैसे अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग ये भुला दें कि वी आर द सेलिब्रिटीज़ और हम लोग सोशल वर्कर्स की तरह अगर काम करना चाहें, तो हम अगर आपके इदारे में आकर काम करना चाहें तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। एनीवन कैन बिकम अ वॉलंटियर ऑफ दारुल सुकून। अच्छा। और बल्कि फैमिलीज़ आते हैं, अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं वहाँ पर, एक पार्टीज़ करते हैं हमारे बच्चों के साथ। दे कम टू स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन। ईद के दौरान आते हैं फैमिलीज़, बच्चों को गिफ्ट्स देने आते हैं, गुडी बैग्स जोड़े देते हैं। इस तरह की कंटिन्यूस एक साइकिल चल रहा होता है। लोग आते हैं, अपना टाइम इन बच्चों को टाइम चाहिए, ठीक है ना, इन गरीब बच्चों को। और ये जो सीनियर सिटीजन्स, दे ऑल्सो वांट योर टाइम। ये चाहते हैं कि लोग आएँ, इनसे बातें करें, इनसे दे वांट टू बी फेल्ट। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये सीनियर सिटीजन्स की आप बात कर रहे थे, तो उनके लिए भी कुछ थेरेपीज़ वगैरह हैं? उनके लिए भी इसी तरह फिजियोथेरेपी, उनके लिए भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि मूवमेंट उनको भी करनी होती है। और उनके लिए ज़्यादातर इनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनके लिए साइकोलॉजिस्ट की एक नीड होती है। तो हमेशा एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है उनको। और इस एज में जाके उनको अल्जाइमर्स वगैरह हो जाते हैं। तो एक प्लेइंग कार्ड गेम्स, कुछ इस तरह की मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, तो इस तरह के गेम्स उनके लिए उनसे बिल्कुल असांजो इहो फ़र्ज़ बि आहे त हिन इदारनि जी असां जेको आहे सो वधि खां वधि साथ ॾियो जेतिरो थी सघे। छो ॾियो ताईं अॼु सॼो जेको ॻाल्हियूं ॿुधियूं तव्हां पाण अंदाज़ो लॻाए सघो था। सो असांखे कोशिशि करणु घुरिजे त हुनजो साथ ॾिजे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में इनवाइट हुए। किचन में भी हलदासीं, रेसिपी लाइ किथे पहुती आहे असांजी? बस रेसिपी ठही रही आहे। नात जेकॾहिं ॿुधी वठूं, टाइम हुजे त सर खां मोकिलाइणो आहे। जी जी बिल्कुलु ऐं बिल्कुलु। पोइ वरी मुंहिंजे ख्याल में ब्रेक आहे। अच्छा, ओके, ठीक तो है। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, जैसे कि आपने इस प्रोग्राम में शुरू में कहा था कि नेक काम करने चाहिए, और रमज़ान में लोग नेक काम करते हैं। और हम जैसे इदारे जो हैं वो हमेशा खिदमत कर रहे हैं। तो खिदमत के लिए हमें नेक लोगों की ज़रूरत है और नेक तमन्नाओं की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है नेकी करेंगे तो हम जैसे हम आप हमारा हाथ बटाएंगे नेक काम करने में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पे गपशप करके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे किसी और शो में। तेसी ताईं जेको है ब्रेक था वठाऊं, जल्दी हाज़िर था। बिल्कुलु नात जी तरफ़ हलूंगा, शायदि मूंखे चयो वञे पियो त ब्रेक टाइम कोन हो। बिल्कुलु। अच्छा हलो ठीकु आहे। लाइव जो इहो त मज़ो हूंदो आहे न, इहो ट्रांसमिशन जो मज़ो आहे लाइव जो। त नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां नंढड़ो असांजो आहे मोहम्मद। अच्छा, आपका नाम क्या बताया था? मोहम्मद उमर का नात ॿुधूंगा। बिस्मिल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आप
आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो भी भरते हैं झोलियाँ सबकी। वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे से के वही पे चलते हैं, ये करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद उमर नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहा हुआ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो जारी सारी आहे। नंढड़ी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां बाद में तव्हांजी ख़िदमत में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। केॾांहुं न वञो, ॾिसंदा रहो अफ्तार ट्रांसमिशन महिमान रमज़ान। रमज़ान जे फटाइल किचन में तव्हांखे ॿीहर भलीकार कंदासीं। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असांजा जेके महिमान आहिनि उन्हनि सां ताउन कयो आहे क्राउन वारनि, हेवन पर्ल गर्ल, क्यूट गर्ल, यूनिक बैटरीज़, मलका मसाला, बेक शेक। ऐं उन खां अलावा तव्हांखे ख़बर आहे त यूनिक बैटरीज़ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड जे मुताबिक़ तयारु कयल बैटरीज़ अव्हांजे घर ऐं गाॾी में बहितरीन पावर सप्लाई जे लाइ यूनिक बैटरीज़ हिकु ई बहितरीन ऑप्शन आहे। इंतिहाई पाइदार डिघे अरसे ताईं हलण वारी बैटरी यूनिक बैटरी आहे। हर घर जी ज़रूरत यूनिक ऐं अव्हां हमेशा जो साथ। उन खां अलावा वाइटल चांहि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मशहूरु ऐं मारूफ़ ब्रांड आहे ऐं करोड़नि माण्हुनि जी पसंदि पिणु आहे। पाकिस्तान में हिकु ॾींहं में वाइटल चांहि जा 5 करोड़ खां वधीक कप पीता वेंदा आहिनि, जेकी वाइटल चांहि जे ज़ाइक़े ऐं मयार जो वात वकील सबूत आहिनि। वाइटल चांहि जी कामयाबी जो वॾो सबबु आला मयार ऐं भरपूर ज़ाइक़ो आहे। सो वाइटल पियो ई पंहिंजी ज़िंदगी खे भरपूर तरीक़े सां इंजॉय कयो। उन खां अलावा हिते मूं वटि आहे त फ्रूटफुल जूसिस जेके 50 मुल्कनि में बरामद कया वञनि था। फ्रूटफुल कैन जेकी ट्रांसपेरेंट कैन आहिनि, पहिरियों भेरो पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया विया आहिनि। पूरे मुल्क जे सुपर स्टोर्स ते दस्तियाब आहिनि ऐं इन जा ज़बरदस्त
फ्लेवर्स आहिनि जेके मार्केट में इजीली अवेलेबल आहिनि। इन में मैंगो आहे, गुआवा है, पोमेग्रेनेट आहे, कीनू आहे, मिक्स फ्रूट आहे, लिची, पीच एंड लेमन मिंट आहे। असां वटि हिते मैंगो अवेलेबल आहे ऐं ॾाढ़ूं जो हिते फ्रूटफुल जूस कैन, ट्रांसपेरेंट कैन हिते अवेलेबल आहिनि। सो हाणे असां रेसिपी की तरफ हलंदासीं। अच्छा भाई, हमारे यहाँ पे नूडल्स भी रेडी हो गए हैं और हमारे यहाँ पे राइस भी हो गए हैं। मैंने थोड़ा सा तेल लेके उसमें मैंने हरी मिर्चें, शहबाज कुकिंग ऑयल, शहबाज कुकिंग ऑयल में मैंने थोड़ी सी जो हरी मिर्चें काटी थी और ये मेरी हरी प्याज थी, इसका हरा हिस्सा मैंने थोड़ा सा डाला है। और जो मेरा बचा हुआ बेक पार्लर का चिकन चिली पैक का मसाला था, मैंने वो इसमें डाला है। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और मैं अब इसमें अपने चावल डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, चावल थोड़े से हम जो है ना तेल में इसको पका लेते हैं तो उसमें एक क्रंची सा फ्लेवर आता है जो कि हमारी रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इनको मिक्स कर देंगे इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि हमारे बिल्कुल जो है ना ड्राई नहीं लगे, सादे चावल ना लगे, इसमें से अच्छा सा हमें फ्लेवर आ रहा हो। यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो है ये कि हम डालेंगे बेक पार्लर की ज़बरदस्त सी सॉसेस, सोया सॉस, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके चावलों में अच्छा सा जायका आ जाए। और यहाँ डालेंगे हम बेक पार्लर की चिली सॉस। ये सिंगापुरियन राइस के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। ये पाकिस्तानी डिश है, आपको पता है? ये सिंगापुर की डिश नहीं है, पाकिस्तान की है। ये हमारे पाकिस्तानी डिश जितने है, भी शेफ हैं उनकी इजाद की हुई है, इजाद की हुई है। बिल्कुल एक अलग मतलब हिकिड़ो टेस्ट ईंदो आहे न, डिफरेंट स्टाइल आहे, डिफरेंट टेस्ट आहे। त असां जेको आहे शहबाज कुकिंग ऑयल में अच्छा, हम यहाँ पे हल्की आंच पे अपने चावलों को बनने देंगे और आ जाते हैं जो हमने सॉस तैयार की है उसमें हम अपनी बेक पार्लर की स्पैगेटीज डाल रहे हैं। चिकन चिली फ्लेवर, हमारी जो सॉस है वो चिकन चिली फ्लेवर है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ही जो टाइम थींदो आहे न सॼे स्टूडियो में ख़ुशबू थी वेंदी आहे, अफ़्तारी जो वक़्तु बि क़रीब ईंदो वेंदो आहे। सो ही वक़्तु ॾाढो ईअं सम्झो ॾुखियो थी वेंदो आहे। हा बिल्कुलु। नाज़रीन ॿुधाईंदा हलूं त असांखे ॿिनि भेणुनि पर अगरि टे भेणुनि असांखे जॉइन कयो आहे, उनज़ीला रियाज़, महानूर रियाज़ ऐं असांजी भेण शाहिदा भुट्टो। पर प्रोग्राम वेलकम चयो था। अच्छा, उन खां अलावा मां त ॿुधाईंदो हलां नाज़रीन त असांखे रोज़ु दोस्तनि जेके आहिनि शौक़ु सां वेही करे असांजी नातो ॿुधंदा आहिनि, प्रोग्राम ॾिसंदा आहिनि। अॼु मां उनखे यादि कयां थो, जनाब आज़म हुसैन राहू साहब, वक़ार हुसैन राहू साहब, तनवीर राहू साहब, मोहम्मद अली लिगारी साहब ऐं हिकिड़ो नालो तव्हां मूंखे न मोकिलियो आहे, असांजो भाउ नियाज़ हुसैन राहू साहब, जेके प्रोग्राम ॾिसंदा आहिनि। वॾी महिरबानी तव्हांजो। सो नात ॿुधी वठूं था। अगरि या डिश आउट थियण जो टाइम मुझे नहीं, आप ये हमारे मेन स्टेप थे, आप अपनी नात बताइए। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जब आप फारिग हो तो आप हमारी तरफ आ जाइएगा, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है। असांजी भेण नात ॿुधूं था, उनज़ीला रियाज़, उन आवाज़ में। बिस्मिल्लाह। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। याद आते हैं हमको वो शामो सहर,
वो सुकून सुजूदो क़याम अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम वो सलाते सुकून आफरी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। जी 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 किचन तरफ़ अचूं पिया। जी जी बिल्कुल, असांजी डिश भी रेडी आहे, टैंग भी रेडी थी चुको आहे जेको पाइनएप्पल फ्लेवर आहे। हाँ, पाइनएप्पल ये फ्लेवर, आज माशाल्लाह। हमारे पास ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल टैंग का फ्लेवर है और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में वाकई रियल में पाइनएप्पल मैंने पकड़ा हुआ है और ये लग भी रहा है ज़बरदस्त। मैंने हाँ। इसको बनाया है तुक मलंगा और ढेर सारी बर्फ़ डाली है ताकि रोज़े में आप जब पिए मज़ा आ जाए। मज़ा आ जाए। क्या बात है। अच्छा जी, आते हैं अपनी रेसिपी डिश की की तरफ, रेसिपी की तरफ। ऑलमोस्ट हो हाँ, गई है। चांवरनि जी खुशबू निकती आहे मां थोड़ा माशाल्लाह। करीब अचां भला। अची वञो। देखिए ये खुशबू ना स्टूडियो के बाहर तक जाती है और हाँ। लोग इधर आ आके रही है कहते हैं बिल्कुल, क्या बिल्कुल। पका रही स्टूडियो है? पूरे क्या में पका माशाल्लाह रही है खुशबू हो गई। न माशाल्लाह, नो डाउट ॾाढी ज़बरदस्त खुशबू अची रही आहे चांवरनि जी। और देखें चावल बिल्कुल बैठे नहीं है, हाँ, खिले खिले से हैं। जैसे मैं चाह रही थी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह वैसे ही है, से हाँ। बने हैं। हाँ बिल्कुल। क्या सबके दिल जोर जोर धड़क रही है ऐसी डिश है? ये दिल तो वाकई धड़कता है क्योंकि जब सिंगापुरियन राइस की बात आती है, सिंगापुरियन राइस में असां जेको थोड़ो घणो जेको ऑयल यूज़ कयो आहे वो शहबाज़ कुकिंग ऑयल यूज़ कयो आहे। बिल्कुल सॼे स्टूडियो में खुशबू थी और सॼे जुनेद अची स्टूडियो पोयां में चई खुशबू पियो थी सुभान वई आहे, अल्लाह ॾिसो सुभान सभु अची बीह रहिया आहिनि हिते। हाँ जुनेद वो ही कह रहा है, मैं देख रहा हूँ ना, कह रहा है सुभान अल्लाह, आखिर में ईंदो आहे चवंदो आहे सुभान बस अल्लाह। फाइनल स्टेप आहे, तव्हांखे ॾेखारींदासीं लुक त सिंगापुरियन राइस जो एक्चुअली लुक कीअं हूंदो आहे। उन खां पोइ पंहिंजे प्रोग्राम जी वाइंड अप जी तरफ़ हलंदासीं। माशाल्लाह जरा आप ज़बरदस्त। ये कढ़ाई पकड़ो। स्क्रीन ते ॾिसी रहिया आहियो त माशाल्लाह अॼु जी जेकी रेसिपी आहे असां महिमान रमज़ान में तमामु ज़बरदस्त अॼु ठही आहे ऐं अॼु माशाल्लाह अॼु बि घटि कोन थींदी रोज़ानो वांगुरु, अॼु बि इंशाल्लाह बरकत बरकत हाँ इंशाल्लाह वो बरकत पइजी थी वञे। पेजी थी वञे, हाँ। नो डाउट। वाह जी वाह, जब फाइनल आप लुक आहे सोचते हैं ना कि हमने सबने साथ खाना है, हाँ तो आपकी चीज में बरकत आ हो ही जाती है, सही बात है। फाइनल लुक आहे इहो असांजे सिंगापुरियन राइस जो, तव्हां ॾिसी सघो था केॾो ख़ूबसूरत लुक अची रहियो आहे। वाह, गार्निशिंग लास्ट में ज़बरदस्त। जी ऑल डन। ज़बरदस्त। हाणे प्रोग्राम जी वाइंड अप जी तरफ़ बि हलूं। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असांजा महिमान जिन सां ताउन कयो आहे यूनिक बैटरीज़, उन खां अलावा हेवन, पर्ल, क्यूट गर्ल, क्राउन, मलका मसाला ऐं बेक शेक, उन खां अलावा यूनिक बैटरीज़ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड जे मुताबिक़ तयारु कयल बैटरीज़ अव्हांजे घर ऐं गाॾी में बहितरीन पावर सप्लाई जे लाइ यूनिक बैटरीज़ हिकु ई बहितरीन ऑप्शन आहे। इंतहाई पाइदार ऐं डिघे अरसे ताईं हलण वारी बैटरी यूनिक बैटरी आहे। हर घर जी ज़रूरत यूनिक ऐं अव्हां हमेशह जो साथ। ऐं वेंदे वेंदे जेको आहे तव्हांखे स्पॉन्सर्स जे हवाले सां ॿुधायां। स्पॉन्सर्स आहिनि तलो बनस्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, अमा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, बेक कॉलर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, ब्रू बॉन्ड सुप्रीम डस्टी, बेक शेक, कपकेक्स, मरहबा, शरबत गुलबहार, फलो फूलो और खालिश जड़ी बूटियों से तैयार करदा, जहां प्यार वहां गुलबहार, मलका मसाला, फुटाइल किचन अप्लायंसेस, स्क्वीज शरबत, टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्टी, शहबाज कुकिंग ऑयल एंड घी, टैंग के साथ रिफ्रेशिंग रमज़ान हमदर्द, रूह अफ़ज़ा, पाकुला मिल्क ऐं इफ्तारी जो ख़ासि बंदोबस्त कयो आहे ख़ालिद स्वीट्स एंड बेकर्स। उन खां अलावा वेंदे वेंदे हदीस त मां तव्हांखे स्टार्ट में ॿुधाईंदी आहियां, पर बहितरीन ॻाल्हि इहा आहे त असांखे इहा बि दुआ घुरणु घुरिजे त एतिरो बि करम न थिए जो असीं पंहिंजे पालणहार जी यादि खां ग़फ़लत थी वञूं ऐं एतिरो बि सितम न थिए जो अव्हां हिन जी रहमत खां मायूस थी वञूं। सो तमामु बहितरीन ॻाल्हि आहे मुंहिंजी ऐं महरीन जी तरफ़ां। अल्लाह हाफ़िज़।
जी एहतशाम। जी बिल्कुलु आख़िरी घड़ियूं आहिनि अफ़्तार जो मतिलबु असांजे जेको माऊं भेणूं सभई अफ़्तार दस्तरखान लॻंदा हूंदा घरनि में ऐं माशाल्लाह किचन में बि किथे पकोड़ा किथे संबोसा किथे छा ठहंदो हूंदो। आख़िर में नात तरफ़ हलंदासीं ऐं असांजी भेण आहे महानूर रियाज़ उन जी आवाज़ में नात ॿुधूं था। आख़िरी इहो ई नंढिड़ो मैसेज हूंदो आहे त पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़ासि करे पंहिंजे मिटनि माइटनि जो वधि खां वधि इहो ॾिसंदा कयो त सहरी में अफ़्तारी में उन्हनि वटि कुझु आहे कुझु न आहे। सो उनजी बराए महिरबानी रमज़ान जी नेकियुनि जो महीनो आहे, सो वधि खां वधि नेकियूं कमायो। अलाह साईं राज़ी अलाह जो हबीब राज़ी थी पवंदो। आख़िरी नात महानूर रियाज़ जी तरफ़ हलंदासीं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। खुदा जिसके सीने में कुरान उतारे, मुज़म्मिल कहे और मुदस्सिर पुकारे, वो नूर खुदा दो जहाँ के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, उठे सरज़मीने अरब से ये नारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।